हेलो एवरीवन। सो बेसिकली ये हमारा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम फर्स्ट वीडियो में ही आप बोल सकते हो कि बड़ा प्रोडक्ट हम आपको उसके फीचर्स उसके कॉन्फ़िगरेशंस हम आपको दिखा रहे हैं। सो ये बेसिकली हमारा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है, हमारे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है। सो यहाँ से आगे आपको जो भी है जो आईपी प्रोडक्ट्स है, जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी गैजेट्स है, डिवाइसेस है, वो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे। सो अभी हम शुरू करेंगे हमारे इस डिवाइस के साथ जिसको ओन करती है जो कंपनी जो है वो है प्रीजर विस्टेक लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये इंटरेक्टिव पैनल्स वगैरह जो सीसीटीवी कैमरास वगैरह है इसमें ये डील करती है, अच्छी तरीके से डील करती है। सो बेसिकली हम आज रिव्यू करेंगे इनके इस प्रोडक्ट का जो कि है 75 इंचेस हमारे पीछे लगा हुआ है। इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स वो दे रहे हैं, सो उसको हम रिव्यू करेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो ये 75 इंचेस का आपको इंटरेक्टिव पैनल मिल जाता है। बेसिकली इंटरेक्टिव पैनल क्यों हम इसको बोलते हैं कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप इंटरेक्ट कर सकते हो आपके लैपटॉप से, आपके मोबाइल से वायरलेसली इस डिवाइस के साथ। आपको अगर इंटरनेट भी कनेक्ट करना है तो आपको लैन लगाने की जरूरत नहीं है, आप वायरलेसली इसमें कनेक्ट कर सकते हो। आपको वाईफाई का ऑप्शन दिया जाता है, ब्लूटूथ का ऑप्शन दिया जाता है, ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। सो इसके लिए इसे इंटरेक्टिव बोलते हैं। जैसे आपका कोई पीडीएफ है या कुछ भी है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, तो आपको अगर उसमें कुछ हाईलाइट वगैरह बताना है तो आप यहाँ से बता सकते हो। आपको कुछ पॉइंट आउट्स क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। इंटरेक्टिव मीन्स बातचीत, डिस्कशंस, इसके लिए ये मेजरली यूज होता है और कुछ लर्निंग प्रोसेस के लिए ये यूज होता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह में ये लर्निंग प्रोसेस के लिए वगैरह यूज होता है। सो अभी हम इसके साथ में इसके फीचर्स देखेंगे। सो हम शुरू करते हैं अभी इसके फीचर्स और इसके कॉन्फ़िगरेशंस, कौन से एप्लीकेशंस इसमें डलेंगे और क्या क्या ये एंड्रॉइड में आता है या विंडोज में आता है, ये हम सब देखेंगे। सो अभी हम शुरू कर रहे हैं। आप यहाँ पे पैनल का इंटरफेस देख सकते हो कि ये जो थीम यहाँ पे दी गई है इसको आप चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली, या आपके पास कोई थीम है तो आप वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे पैनल के फ्रंट साइड में आपको यहाँ पे मैग्नेटिक मिल जाते हैं जो कि पेन लॉकर है, जिसमें आपके इंटरेक्टिव पैनल के साथ 2 पेन आते हैं, वो लॉक हो जाते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। सो आपको उसको कैरी नहीं करना है या किसी ट्रे में नहीं रखना है, ये मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं। सो बोथ साइड आपको ये मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बोथ साइड आपको ये मिल रहा है। इसके साथ में आपको फ्रंट साइड में ये एक सबसे अच्छा बोल सकते हैं, जैसे फ्रंट साइड में इन्होंने यहाँ पे पोर्ट्स दिए हुए हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यूएसबी का पोर्ट मिल जाता है, एचडीएमआई का पोर्ट मिल जाता है, सामने ही एचडीएमआई का एक पोर्ट दिया हुआ है। इसके साथ ही में बैक साइड में जो है पैनल के बैक साइड में, यहाँ पे बैक साइड में आपको 2 एचडीएमआई का पोर्ट दिया जाता है और 3 यूएसबी का पोर्ट यहाँ पे आपको एक साथ में दिया जाता है। सो मुझे नहीं लगता है कि एचडीएमआई की आपको जरूरत पड़ेगी बिकॉज पैनल आपका वायरलेसली कम्युनिकेट कर लेता है, बट स्टिल आपको अगर यूज करना है थ्रू एचडीएमआई तो आप वो भी कर सकते हो। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके फीचर्स के साथ, कैसे इसको यूज करना है। ओपीएस मॉडल इसमें हम ऐड कर सकते हैं। सो ओपीएस मॉडल अगर किसी को विंडोज यूज करना है इसमें, सो वो ओपीएस के थ्रू उसको यूज कर सकता है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन इसका आता है 8 GB रैम के साथ ये आता है और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। आपको अगर स्टोरेज रैम एक्स्ट्रा चाहिए तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो जब आप ऑर्डर दे रहे हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये विंडोज 13 के साथ आ रहा है। ये जो पैनल हम देख रहे हैं ये पैनल विंडोज 13 के साथ आ रहा है। इसमें विंडोज 11 भी आता है और विंडोज 12 भी आता है। सो डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा एंड्रॉइड वर्जन ले रहे हो ये आपको चेक करना है। सो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वर्जन्स वगैरह बता देता हूँ। सो ये मैं सेटिंग्स में गया, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे मैंने लैंग्वेज ऑन एवरीथिंग सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने इसका नाम वगैरह सब सिलेक्ट कर दिया, सब कुछ मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आई एग्री करके कंप्लीट कर दिया। सो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे मैं इसके सेटिंग्स में जा रहा हूँ तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। ये वही बेसिक हमारा इंटरनेट वाईफाई कनेक्शंस वगैरह जो भी है, हॉटस्पॉट्स वगैरह, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमें देखना है कि इसके कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, तो आपको सीधे नीचे आ जाना है, यहाँ पे अबाउट में चले जाना है और अबाउट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिवाइस का जो नाम है आपने सेट किया हुआ नाम आ रहा है, उसका मैक आईडी आ रहा है, उसका इंटरनल स्टोरेज कितना है, 128 GB स्टोरेज है, तो अभी कितना यूज हुआ है ये सब यहाँ पे उसको मिल जाएगा। एंड्रॉइड वर्जन आपका 13 है तो यहाँ पे 13 दिख जाएगा।
सो ये सब फीचर्स हैं, इसमें आपको इनबिल्ट कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाएगा। सो अभी इसको यूज कैसे करना है कि जैसे ये एंड्रॉइड 13 है, तो इसमें आप बोलोगे कि थर्ड पार्टी एप्स जो भी एंड्रॉइड पे चल रहे हैं वो इंस्टॉल हो जाने चाहिए। सो यस, ये आराम से इंस्टॉल हो जाएंगे। आप यहाँ पे एप्स में देखोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल यहाँ पे एप्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका कैलेंडर्स, OTA, मार्केट ऐप, प्ले स्टोर, गूगल मीट, यहाँ पे WPS ऑफिस तो आपको इनबिल्ट ही मिल जाता है। जैसे कुछ कैमरास के एप्लीकेशंस वगैरह यहाँ पे हमने टेस्टिंग के लिए डाल के रखे थे, जैसे प्रीजर आई, इजवीज, ऐप लॉकर। अगर किसी पर्टिकुलर ऐप को आपको लॉक करना है, जैसे हम मोबाइल में करते हैं, सो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे सब ऐप को आपको पासवर्ड रखना है, कुछ कोई भी ऐप ओपन करे तो उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा, सो वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे दवा, इक्विजन, CP के कुछ है, जूम मीटिंग्स आप इसमें कर सकते हो। ये जो बेसिकली मॉडल है ये विदाउट कैमरा के साथ आता है। इसमें और भी वर्जन्स है जो विद कैमरा आते हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं। सो ये जो अभी आप डिवाइस देख रहे हैं ये विदाउट कैमरा वाला मॉडल है यहाँ पे, बट आप इसमें एक्सटर्नल कैमरा बाय USB लगा के यूज कर सकते हो, उसमें कुछ इशू नहीं है। सो ये ऐप आप जैसे एंड्रॉइड में चलाते हो वैसे ही आप इसमें यूज कर सकते हो, नॉट एन इशू। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाइट बोर्ड, जो मैंने इंटरेक्शन के लिए आपको बोला था। सो बेसिकली यहाँ पे आपको पेन सिलेक्ट कर देना है, जो भी आपके पॉइंटर्स है आप यहाँ पे पॉइंटर्स बना सकते हो। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, आपका कॉर्पोरेट्स है, या जो भी है आप वहां पे ये पैनल यूज कर सकते हो। आपके जो भी पॉइंटर्स है आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे मैंने एक पेज यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है चैप्टर नंबर 1 के मैंने राइट डाउन कर दिए, और यहाँ पे मैंने मेरे चैप्टर नंबर 2 के इंटरेक्टिव के जो भी मेरे टॉपिक्स रहेंगे उसके मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इरेज करना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ इरेजर सिलेक्ट करूंगा, या फिर इरेज ऑल करना है तो इरेज ऑल कर दूंगा। वो पेज पे जितने भी आपने असाइनमेंट्स क्रिएट किए होंगे या जो भी आपने राइट डाउन किया रहेगा वो ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे शेप्स इंसर्ट करना है तो शेप इंसर्ट कीजिए। यहाँ पे आपको पूछेगा आपको क्या इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर कुछ टेबल्स वगैरह डालना है टेबल्स डाल सकते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेगा। तो वेब पेज से भी अगर आपको कुछ डालना है तो डायरेक्टली ये वेब पेज से कनेक्ट हो जाएगा, ये आपका गूगल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी सर्च करना है सो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो और यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। मेजर इसमें अभी जैसे मैंने असाइनमेंट क्रिएट कर लिया, मेरा 4-5 पेजेस का असाइनमेंट हो गया, अभी मुझे यहाँ पे शेयर करना है। तो मैं बेसिकली इसे कुछ सेव करके फिर पेन ड्राइव में इसे डाल के फिर मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे शेयर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये आपको पूछेगा आपको कितने पेजेस शेयर करने हैं। आपने 2 पेजेस का असाइनमेंट क्रिएट किया हुआ है, पॉइंटर्स क्रिएट किए हुए हैं, तो आपको दोनों करने हैं या एक ही पेज करना है, कोई भी। तो आपको सिलेक्ट करना है इसमें से। तो बेसिकली मैं दोनों सिलेक्ट करूंगा और ओके क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपका एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही आप कोई भी इस QR कोड को स्कैन करेंगे सो डायरेक्टली आपके PDF फॉर्मेट में आपके मोबाइल में ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने 2 क्रिएट किए हुए हैं ये डायरेक्टली आपके PDF फॉर्मेट में आपके मोबाइल में आ जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे। इसको सेव करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेव करना है सो इंटरनल मेमोरी 128 GB दी गई है, आप उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जिट कर दीजिए इसको। आगे के हम फीचर्स देखेंगे, जैसे मैंने अभी ये विंडोज के बारे में यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे वेलकम बोर्ड्स वगैरह भी है, जैसे आपको किसी को ग्रीट करना है, बर्थडे है या अगर किसी का ज्वाइनिंग है सो आप यहाँ पे ग्रीट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो टेम्पलेट्स दी गई है अलग अलग तरीके की। आप यहाँ पे ओके करोगे, सिलेक्ट करोगे, अप्लाई करोगे, देन वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अभी अगर आपको कुछ इसमें करना है, टाइप करना है, सो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, म्यूजिक लगा सकते हो, बहुत सी एक्टिविटीज है तो आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो बैकग्राउंड में। आपको यहाँ पे एक पॉइंटर दिख रहा है जो कि इस पैनल के साथ मैं जैसे ही इसको मूव कर रहा हूँ ये मूव हो रहा है। ये शॉर्टकट पैनल है। अगर आपको किसी OPS पे जाना है, OPS जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है सो ये डायरेक्टली OPS पे स्विच कर देगा। सो ये OPS पे जो भी एक्टिविटी यहाँ पे चल रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रोम ओपन कर दिया और मैं कुछ एक्टिविटी इस पे कर रहा हूँ, अगर मुझे एंड्रॉइड पे स्विच होना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में शॉर्टकट्स दी गई है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो।
मैं यहाँ पे आऊंगा और होम पे क्लिक कर दूंगा, ये एंड्रॉइड पे स्विच हो जाएगा। अभी मुझे फिर से विंडोज पे जाना है, बट वो क्या होता है कि जैसे ही आप विंडोज से एंड्रॉइड पे स्विच करते हो तो आपको विंडोज जो है वो जो भी असाइनमेंट्स आपने वहां पे ओपन किए, जो भी पेजेस आपने ओपन किए, वो उसको शट डाउन कर देगा। बट इस पैनल में आप देखोगे तो यहाँ पे पीसी मोड में जाओगे तो डायरेक्टली आपका जो पेज ओपन था वही पेज यहाँ पे ओपन रहेगा। यहाँ पे वायरलेसली जैसे हमने कम्युनिकेट करने के लिए बताया था कि स्क्रीन शेयर यहाँ पे दिया हुआ है। स्क्रीन शेयर यहाँ पे आपको ओपन कर देना है और यहाँ पे उसका यूएसबी डिस्प्ले ऐप आपके लैपटॉप से कनेक्ट करना है तो लैपटॉप में, या आपके मोबाइल में कनेक्ट करना होगा मोबाइल में कनेक्ट कर लीजिए। उससे आप डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। आप स्क्रीन शेयर भी कर सकते हो, मिररिंग भी कर सकते हो। अब स्क्रीन शेयर और मिररिंग में क्या डिफरेंस है? जैसे स्क्रीन शेयर जिसे हम बोलते हैं, मेरे लैपटॉप का स्क्रीन इस विंडो पे मुझे दिखेगा। स्क्रीन मिररिंग बोलते हैं जैसे इस इंटरेक्टिव पैनल पे जो एक्टिविटी चल रहा है वो मुझे लैपटॉप पे देखना है, सो वो भी आप वहां से कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू, मोबाइल में भी लैपटॉप में भी इजीली आप मोबाइल लैपटॉप साथ में भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। आपको दो डिस्प्ले यहाँ पे दिखेंगे, इजीली वर्क करेंगे, कुछ इशू नहीं है। सो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स वगैरह है, आपको अगर कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये था एक शॉर्ट वीडियो, एक डिटेल वीडियो इसके कॉन्फ़िगरेशंस और कैसे इसको यूज करना है इंटरेक्टिव पैनल को। 75 इंचेस में ये है। ओपीएस मॉडल आप यहाँ पे लगा सकते हो, 1 TB तक का स्टोरेज ओपीएस मॉडल में आप रख सकते हो। 80 पिन का ओपीएस मॉडल आता है, उसको आप इजीली प्लग इन कर सकते हो, यूज कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। आप बिंदास यूज कीजिए, ओपीएस और एंड्रॉइड साथ में, कुछ इशू नहीं आएगा। सो ये था हमारा वीडियो इंटरेक्टिव पैनल के ऊपर। सो कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर बताइए कमेंट्स में। थैंक यू।